WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में रोमन रेंस योर ट्राइबल चीफ और हम सबके WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस डबल चैंपियनशिप लेके स्मैकडाउन में हर हफ्ते आते हैं और यहाँ पे हमें रोमन रेंस देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें नहीं देखने को मिलती है वो है रोमन रेंस का पुराने अंदाज में अपने मैचेस को लड़ना, जो कि हर स्मैकडाउन में रोमन रेंस किया करते थे। अब पिछले 2 सालों से जब से रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है और खास करके जब से वो WWE चैंपियन बन गए हैं, तो यहाँ पे रोमन रेंस ने ना के बराबर स्मैकडाउन में अपने टाइटल को डिफेंड किया है। और बहुत सारे रोमन रेंस के फैंस हैं जो रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताते हैं और वो कंपैरिजन किया करते हैं रैंडी ऑर्टन से, जॉन सीना से, ब्रॉक लेसनर से। तो चलिए आज की डेट में मैं कंपैरिजन करता हूं कि जब ये तीनों सुपरस्टार्स WWE चैंपियन अथवा यूनिवर्सल चैंपियन थे तो इन लोगों ने कैसे अपने चैंपियनशिप को डिफेंड किया और रोमन रेंस के कंपैरिजन में इन लोग कितने ज़्यादा बेहतरीन थे। अब बात करते हैं जॉन सीना की, तो हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और WWE के सबसे बड़े फेस सुपरस्टार जॉन सीना जब कभी भी चैंपियनशिप उन्होंने जीती है तो वहाँ पे इन्होंने रॉ और स्मैकडाउन में अपनी चैंपियनशिप को हमेशा से डिफेंड किया है। अब बहुत सारे रोमन रेंस के फैंस आज की डेट में रैंडी ऑर्टन से कंपैरिजन करते हैं रोमन रेंस का, क्योंकि रोमन रेंस के साथ रैंडी ऑर्टन ही एक ऐसे लेजेंड है जो कि WWE में रेगुलरली आया करते हैं और खास करके वो स्मैकडाउन में भी आते हैं इस समय। तो बहुत सारे लोग अब कंपैरिजन करते हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन से ज़्यादा अच्छा तो रोमन रेंस है। तो अब जब रैंडी ऑर्टन भी हील सुपरस्टार हुआ करते थे जहाँ पे इन्होंने WWE चैंपियनशिप को जीती थी, तो एटलीस्ट ये रॉ में आते थे और अपनी WWE की चैंपियनशिप को डिफेंड किया करते थे। अब रैंडी ऑर्टन भी हील सुपरस्टार थे तो ये दूसरों की मदद से और चीटिंग करके एटलीस्ट किसी भी तरीके से अपनी चैंपियनशिप को बचा लिए करते थे। लेकिन एटलीस्ट उस समय जब लोग WWE देखते थे तो उनको एक पूरा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला करता था, क्योंकि यहाँ पे उनको WWE चैंपियन और WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन चाहे कोई भी होता था, वहाँ पे इनकी चैंपियनशिप दाव में लगी हुआ करती थी और ये लोग अपनी चैंपियनशिप को बचाते थे। और अब बात करते हैं हमारे द बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। तो जब ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन थी तो हाँ, एटलीस्ट मैं ये एग्री करता हूँ कि ब्रॉक लेसनर ने आज तक कभी भी रॉ में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं किया और पूरे वीआईपी रेसलर की तरह WWE उनको ट्रीट करता था। यहाँ पे WWE की बुकिंग ही ऐसी होती थी कि वो ब्रॉक लेसनर को स्मैकडाउन और रॉ में रेगुलर चैंपियन नहीं दिखाया करते थे और यहाँ पे वो लोग रोमन रेंस के भी साथ ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वाला प्लान जो कि रोमन रेंस को वो वीआईपी रेसलर की तरह बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों फेल हो रहा है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है जो कि रोमन रेंस को डबल चैंपियन बना दिया है WWE में और उसके बाद वीआईपी रेसलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास है और दोनों ही चैंपियनशिप मतलब मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कोई भी चैंपियनशिप का मैच डिफेंड होते हुए आपको नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक रीज़न हो जाता है कि स्मैकडाउन की रेटिंग्स क्यों कम हो जाती है और रॉ की रेटिंग्स थोड़ा बहुत ऊपर इसलिए हो जा रही है क्योंकि वहाँ पे रैंडी ऑर्टन और आरके ब्रो एटलीस्ट अपनी चैंपियनशिप को लेके आते हैं। अब जब से रोमन रेंस डबल चैंपियन बने हैं तो यहाँ पे स्मैकडाउन की रेटिंग्स को और ऊपर जाना चाहिए था और यहाँ पे और भी गजब की कमाल चीज़ें हो जानी चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, खास करके पिछले 2 या 3 महीने से रोमन रेंस हमेशा एक सेगमेंट में आते हैं जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर कभी उनको इंटरफेयर करेंगे अथवा रैंडी ऑर्टन, आरके ब्रो उनके सेगमेंट में आ जाएंगे। और इस बार तो हमें देखने को मिला कि सैमी ज़ेन उनसे हाथ जोड़ रहे थे। तो ये इस टाइप के सेगमेंट में फैंस कहाँ से एंजॉय करेंगे? चाहे कितना भी फेवरेट सुपरस्टार हो, अगर आप उसको फाइट करते हुए ही नहीं देखोगे तो फिर किस बात का वो आपका चैंपियन। अब रोमन रेंस से पहले भी डबल चैंपियन हो चुके हैं। जॉन सीना ने WWE चैंपियनशिप और WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एक तरफ जीत रखी थी, वहीं पे दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर ने भी WWE चैंपियनशिप और WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत रखी थी। अब लेकिन उस टाइम पे एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि ब्रॉक लेसनर उस टाइम पे पार्ट टाइमर नहीं थे। अराउंड 2015 में जब वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने से पहले 2015 के आसपास से वो पूरे प्योर पार्ट टाइमर हो गए थे। लेकिन जब जॉन सीना को हरा के उन्होंने वो चैंपियनशिप जीती थी तो उन्होंने उन चैंपियनशिप को डिफेंड भी किया है कई मौके में। हाँ, हालांकि वो ज़्यादातर पेपर व्यूज़ में ही आया करते थे, लेकिन एटलीस्ट वो रॉ स्मैकडाउन पे ऑन एयर किसी न किसी फीड में हमेशा से बने रहते थे। लेकिन यहाँ पे अगर रोमन रेंस की बात करें तो यहाँ पे रोमन रेंस फेड में तो दूर की बात है, यहाँ पे हमको ये भी पता नहीं चल रहा है कि बैकलैश में रोमन रेंस का अपोनेंट कौन होने वाला है। कभी रैंडी ऑर्टन और आरके ब्रो इनको आके इंटरफेयर कर देते हैं तो कभी ड्रू मैकिंटायर इनका बाजा बजा जाते हैं ऑफ एयर में और यहाँ पे सैमी ज़ेन ऑन एयर में इनके साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को स्मैकडाउन में रोमन रेंस का अपोनेंट भी पता नहीं लग रहा है और ये भी पता नहीं लग रहा है कि यूनिवर्सल टाइटल के लिए अपोनेंट ढूंढ रहे हैं अथवा WWE चैंपियनशिप के लिए अपोनेंट ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे डबल चैंपियनशिप WWE ने बना दिया है तो WWE को खुद नहीं पता है कि कौन सी चैंपियनशिप के साथ क्या किया जाए और मुझे खुद नहीं पता है कि आगे किस तरीके से ये डबल चैंपियनशिप को कैरी करने वाले हैं।
लेकिन खैर जब से रोमन रेंस डबल चैंपियन बने हैं तो अभी तक रोमन रेंस की बुकिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि स्मैकडाउन की रेटिंग्स गिरती जा रही है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रोमन रेंस डबल चैंपियन रहे अथवा नहीं रहे, लेकिन अगर इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग बुकिंग्स अगर नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। अब इमेजिन करो कि हर स्मैकडाउन में रोमन रेंस आते हैं, तो अगर एक स्मैकडाउन में वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के अपने मैच को डिफेंड करें और फिर अगली बार जब स्मैकडाउन हो तो WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करें, तो यहाँ पे लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। और जो गॉड मोड चल रहा है, तो यहाँ पे रोमन रेंस चीटिंग करके भी अगर मैच जीत लेंगे तो कम से कम स्मैकडाउन में हेडिंग्स तो बनी रहेगी और स्मैकडाउन को लोग देखेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये डबल चैंपियनशिप बन गए और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर भी नहीं है, जॉन सीना भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एज भी आसपास नहीं दिख रहे हैं और रैंडी ऑर्टन, आरके ब्रो अपनी टैग टाइटल्स के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे टैग टाइटल्स के अलावा और कोई टाइटल्स स्टोरी लाइन में दिख ही नहीं रहा है और चैंपियनशिप पॉल हेमन के कंधों में लटक रही है। तो जिस तरीके से पॉल हेमन एक रेसलर नहीं है, उसी तरीके से ये चैंपियनशिप भी रेसलर के कंधे पे नहीं दिखती है और उसी तरीके से चैंपियनशिप स्पॉटलाइट में भी नहीं दिखती है। तो उसी का सबसे बड़ा कारण है कि WWE ने डबल चैंपियन बनाने के बाद भी कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे स्मैकडाउन की रेटिंग्स ऊपर जा सके। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताना कि ऐसा क्या करना चाहिए WWE को कि यहाँ पे रोमन रेंस कुछ अच्छी तरीके से अपने चैंपियनशिप को डिफेंड करें, अथवा कौन सा सुपरस्टार होना चाहिए जो रोमन रेंस को चैलेंज करे। स्टोरी लाइन में भी अभी कोई सुपरस्टार नहीं दिख रहा है और बैकलैश आने वाला है, तो आई डोंट थिंक कि WWE क्या करने की कोशिश कर रही है। अब WWE और आप सभी लोग जानते हो कि चैंपियनशिप तो रोमन रेंस को डिफेंड करवा ही देंगे, लेकिन अगर मेजर स्टोरी लाइन ही कोई देखने को नहीं मिल रही है तो फिर कोई बात का मतलब नहीं बनता कि रोमन रेंस डबल चैंपियनशिप जीतें अथवा यूनिवर्सल चैंपियन रहें अथवा चैंपियन ही ना रहें। अगर कोई सुपरस्टार की बुकिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है तो उसका चैंपियन होना या ना होना उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। तो आई होप इस वीडियो में आपको मेरे ओपिनियन समझ में आए होंगे और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो पुराने वीडियोस भी जरूर देख लेना, उसमें एडिटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी क्योंकि पहले ज़्यादा टाइम लेके वीडियोस बनाया करता था। चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स चैटर सीरीज़ को।